क्या ये सिर्फ अरबों से कहा गया कि भाई हमने तुम्हारी जबान में कुरान को नाजिल किया तो तुम ही समझो? तो कुदरत के जहन में ये बात तो है ना, यकीनन कुदरत तो आलिम है, अल्लाह तो खुद इल्म है, और अल्लाह आलिम गैब भी है, उसको कयामत के बाद तक के हालात का इल्म है, वो इसलिए कि वही सारे कारखाने को चला रहा है। तो कुदरत को ये बात भी मालूम है कि बहुत सी जबानें बोली जाएंगी, बहुत से अफकार होंगे, बहुत सी लुगतें होंगी कि जो आगे काम करेंगी। तो अब ये क्यों कहा कि हमने कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया? ताकि तुम गौर व फिक्र कर सको। सिर्फ इसमें आपको 2 मिनट में आपके लूंगा और फिर पलट आऊंगा ताकि मैं मिजाज कुरान आपके हवाले करूं कि देखिए, अरबी जबान, हमारे अबरार हसन साहब मेरी बात पर साथ करेंगे, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, कि अरबी जबान इस दुनिया में जितनी जबानें बोली जा रही हैं, यानी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम इस मसलक से, इस मजहब से, इस दीन से ताल्लुक रखते हैं, अबरार भाई का इसलिए मैंने कहा कि ताकि ये बड़े गौर व फिक्र से काम लेते हैं ताकि इन तक बात पहुंच जाए, कि इसलिए नहीं कह रहा कि हम इस दीन से ताल्लुक रखते हैं कि जिस दीन की जबान अरबी है, इसलिए नहीं कह रहा। अगर आपसे मुराद पूरा मुआशरा एक मुनसिफाना दौरा करे जितनी भी जबानें बोली जा रही हैं, तो इन तमाम जबानों में अगर कोई अमीर तरीन जबान है तो वो अरबी है। यानी मैं एक मिसाल दूं आपको और उस मिसाल से आप समझ जाएंगे। यानी मुझे माफ फरमाइएगा, एक मिसाल देने जा रहा हूं कि चलिए जानवर की मिसाल दे देता हूं, मैं इंसान की मिसाल नहीं देता। यानी एक ऊंटनी है और ऊंटनी क्या हामिल हुआ, हामिला है वो। अच्छा, आप किसी भी जानवर को देख लें, हमारे उर्दू में यह है कि भाई आप उससे पूछें जो ऊंटनी को चराने वाला है कि भाई ये हामिला है तो कितने महीने हो गए? 2 महीने। 2 महीने की हामिला है, 3 महीने की हामिला है, 1 महीने की हामिला है, 4 महीने की हामिला है, भाई ये है हमारे। लेकिन अरबी में अगर ऊंटनी 1 महीने की हामिला है तो उसका अलग नाम है, अगर 2 महीने की हामिला है तो उसका अलग नाम है, अगर 10 महीने की हामिला है तो उसका अलग नाम है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। मसलन इस वक्त हम बैठे हुए हैं, कोई किसी आसन से बैठा है, कोई किसी आसन से बैठा है, कोई दोजानू होकर बैठा है, कोई आलती पालती मार के बैठा है, कोई नमाज की हालत में बैठा है, कोई कुर्सी पे बैठा है। तो ये सब बैठे हैं, यानी नवाब भाई कुर्सी पे बैठे हैं तो बैठे, असगर असनी साहब स्टेज पे बैठे हैं तो मैं कहूंगा बैठे, अबरार भाई बैठे हैं, अब्बास भाई बैठे, सब बैठे। लेकिन जो कुर्सी पे बैठा है, अरबी में उस बैठने को अलग कहा जाएगा, समझे? यानी इतनी अमीर जबान है कि एक एक लफ्ज के लिए, एक एक हरकत के लिए, एक एक सुकून के लिए अरबी के अब सैकड़ों अल्फाज मौजूद है, सैकड़ों अल्फाज मौजूद है। तो अब इसीलिए मैंने कहा कि अरबी जबान इतनी अमीर जबान है, इतनी अमीर जबान है कि उसके यहां अल्फाज की कमी नहीं है, अल्फाज की कमी नहीं है। यानी एक लफ्ज अगर आपके हवाले करूं, मैं सिर्फ आपके अजहान तक पहुंचूंगा, आपके अजहान तक पहुंचूंगा जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, और पहुंच गए मेरे मोहतरम। देखिए 2 लफ्ज हैं, एक लफ्ज है खालिक, एक लफ्ज है बारी। अभी जो सूरह हश्र की आयत मैंने आपके हवाले की, एक लफ्ज है खालिक, ये भी अल्लाह की सिफत है, और एक लफ्ज है बारी, ये भी अल्लाह की सिफत है। तो अब खालिक के माने भी खल्क करने वाला और बारी के माने भी खल्क करने वाला। और अरबी का ये मिजाज नहीं है कि मानी एक हो और अल्फाज 2 हो। मैंने अभी आपको बात समझाई कि मानी एक हो और अल्फाज 2 हो, अरबी का ये मिजाज नहीं है। तो अगर अरबी जबान ने और खुसूसन कुरान ने 2 अल्फाज अलग अलग इस्तेमाल किए हैं तो मानी भी अलग अलग होंगे। खालिक के माने भी खल्क करने वाला और बारी के माने भी खल्क करने वाला। लेकिन यहां पर एक हद फासिल है, और वो हद फासिल क्या है कि खालिक जब शय से शय को खल्क करे तो खालिक है, और जब ला शय से शय को खल्क करे तो बारी है। यानी तखलीक दोनों मंजिलों में है, तखलीक दोनों मंजिलों में। जब शय से शय खल्क होगी तो खालिक है, तखलीक है, और जब ला शय से शय खल्क होगी तो बारी है। इसी तरह जब आप यहां पहुंच गए तो इतनी अमीर जबान, इतनी अमीर जबान, इतनी अमीर जबान कि जहां एक एक माने के लिए एक एक लफ्ज है। तो क्या अरबी गदीर में इतनी गरीब हो गई थी कि लफ्ज मौला एक हो और मानी 22 चले आए? आप सोचे, आप सोचे। तवज्जो फरमाइए कि अब जब कह दिया कुरान ने, और देखिए कुरान के जरा उस्लूब को समझें,
डिक्शन तो आपके पास है ही, लेकिन उस्लूब कुरान क्या है। मतलब इससे 2 आयतें पहले अगर जाऊं तो हर सिफत एक दूसरे से मिल रही है। आप देखिए कहां से बात शुरू की अल्लाह ने, जहां पे अल्लाह अपने अस्माए हुस्ना गिनवा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अब अल्लाह ने यहां पर अपने 4 नामों का तस्करा किया, अपने 4 सिफात का तस्करा किया, बल्कि आप अगर जात की बात करें तो जात से तस्करा किया। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब वश्शहादा, यानी गैब का आलिम भी है और शहूद का आलिम भी है। 2 सिफतें ये हो गई। हुवर रहमान और रहीम, वो रहमान भी है रहीम भी है। तो ये चारों चीजें जो हैं, ये चारों सिफतें एक ही रूट की हैं। अगर मैं यहां रुक जाऊं तो 1 घंटा यहां सर्फ हो जाए, लेकिन मुझे खालिक और बारी पे आना है। अब दूसरी आयत, यानी उससे पहले वाली आयत, आखिरी आयत से पहले वाली आयत, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला। अब पहला भी यहीं से शुरू हुआ, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अब उसके बाद की आयत, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुल सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हान अल्लाह अम्मा युशरिकून। यानी ये वो सिफात थी कि जो सिफतें कोई इंसान अपने जैसे इंसानों पर मुंतबिक कर रहा था, कि फिरौन को भी बादशाह कहा जा रहा था, फिरौन को भी जाबिर कहा जा रहा था, फिरौन को भी अपने सल्तनत पर गालिब कहा जा रहा था। तो अल्लाह ने कहा कि ये सारी सिफतें अल्लाह के लिए, मलिक भी वही है, कुद्दूस भी वही है, सलाम भी वही है, मोमिन भी वही है, यानी ईमान देने वाला भी वही है, मुहैमिन भी वही है, यानी तुम्हें पनाह देने वाला भी वही है, अजीज भी वही है, जब्बार भी वही है, और मुतकब्बिर भी वही है। का तकब्बुर फिरौन पे नहीं जचता, मुतकब्बिर फिरौन को ना समझना, तकब्बुर अल्लाह के लिए। ये सारी सिफतें एक रूट की हैं। अब तीसरी आयत और आखिरी आयत पे आ जाइए, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। कहा कि वही अल्लाह खालिक भी है, बारी भी है और मुसव्विर भी है। ये तीनों सिफतें एक रूट की हैं। यानी जब कोई बात, जब कोई चीज तख्लीक की जाती है तो जहन में उसका एक नक्शा आता है। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह तुम्हें खल्क कर रहा है और तुम्हारी इतनी बेहतरीन तस्वीर बनाई है कि मुसव्विर भी वही है, मुसव्विर भी वही है, खालिक भी वही है, बारी भी वही है, मुसव्विर भी वही है। यानी अगर तख्लीक की मंजिल आ जाए तो मखलूक की तस्वीर बनाने वाला भी वही है, और अगर बारीयत आ जाए तो जिन्हें लाशय से बनाया है उनकी तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर भी वही है। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, वही खालिक भी है, वही बारी भी है, वही मुसव्विर भी है। और सारे हसीन नाम अल्लाह के लिए, सारे हसीन नाम अल्लाह के लिए है, और वही गलबे वाला भी है और वही हिकमत वाला भी है। अब जहां तक बात आ गई तो मैंने आपके हवाले किया और बिल्कुल तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है कि खालिक का मतलब शय से शय को खल्क करने वाला, यानी कोई शय हो और उस शय से कोई शय खल्क की जाए। मतलब सामने की बात है, मट्टी थी तभी आदम खल्क हुए, यानी मट्टी पहले है और आदम बाद में है, मट्टी पहले है आदम बाद में। इसीलिए अल्लाह ने जब तख्लीक के मराहिल पर बात की और जब खुसूसियत के साथ अशरफुल मखलूकात की बात की तो देखिए कितने तफसील से मरहला अल्लाह ने बयान फरमाया है। हालांकि अल्लाह चूंटी का भी खालिक है, अल्लाह सांप का भी खालिक है, अल्लाह खन खजूरे का भी खालिक है, अल्लाह परिंदे का भी खालिक है, अल्लाह हैवानात का भी खालिक है। लेकिन ये जितनी तख्लीक के मराहिल पर जो इंसानी हवाले से बात की है वो चूंटी की तख्लीक पर नहीं की, वो ऊंट की तख्लीक, ऊंट के लिए सिर्फ ये कहा कि क्या तुम ऊंट की तरफ नहीं देखते कैफ़ा खुलिक़त, कि हमने उसे कैसे खल्क किया है, क्या तुम ऊंट की तरफ नजर नहीं करते कि हमने उसे कैसे खल्क किया। अब वो अलहदा बात है कि अल्लाह इशारा कर दे और कोई मौला मिंबर सलूनी से उसकी तफसील बयान कर दे, कोई मिंबर सलूनी से उसकी तफसील बयान कर दे कि ऊंट कैसे खल्क हुआ और चूंटी के मराहिल क्या है और शहद की मक्खी के मराहिल क्या है, ये पूरे के पूरे खुतबे साहिब सलूनी ने इरशाद फरमाए। तो अल्लाह ने जो तख्लीकी मराहिल पर बात की है वो इंसानों की तख्लीकी मराहिल पर बात की है, और बड़े इंतजाम और इंसराम के साथ। कभी कुरान को इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा पढ़े, हम तो पढ़ते ही हैं, हम तो उम्मत मोमिना है ना, हम तो ईमान वाले हैं। हम चाहते हैं कि इस्लाम वाले भी जरा कुरान को जरा ठहर ठहर कर और बड़े लुत्फ लेके और बड़े कश्फ जज्ब की मंजिल पर आकर कुरान का मुतालिया किया जाए। तो अब अल्लाह तख्लीकी मराहिल पर बात कर रहा है
अब आप देखिए कि खालिक और बारी, ये दो लफ्ज आप जहन में रखिएगा, और जब इस पर बात हो जाएगी तो मैं बिल्कुल अपनी आखिरी मरहले में दाखिल हो जाऊंगा। अब जब खल्लाकियत की बात की, सिफत तख्लीक की बात की, और जब सिफत तख्लीक की बात की, तो मैं रोकता हूं। यानी किसी फरिश्ते की तख्लीक के मराहिल पर भी कुरान ने बात नहीं की कि फरिश्ते किन मरहलों से तख्लीक होते हुए नूर हुए, है ना, इस पे भी बात नहीं की। लेकिन इंसान की तख्लीक की बात आई तो बार बार अल्लाह इरशाद फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुतफत अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। एक इसी मौजू को अल्लाह ने सूरह मुबारक हज में दोहराया कि या अय्युहन नास इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिनल बअस, ऐ इंसानों तुम्हें इस बात पर शक है कि हम तुम्हें दोबारा मट्टी से कैसे उठाएंगे। इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिनल बअस, क्या तुम इस बात पर शक करते हो कि हम जब तुम मट्टी में मिल जाओगे तो तुम्हें कैसे उठाएंगे। फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराब, हमने तो तुम्हें पहली मंजिल पर मट्टी ही से तो खल्क़ किया था, तो हमारे लिए क्या मुश्किल है कि हम तुम्हें दोबारा मट्टी से उठा लें। अब अल्लाह ने यहां लफ्ज़ तुराब इस्तेमाल किया और बता दिया कि तुराब पहले है और इब्ने तुराब बाद में है। मट्टी पहले है और मट्टी से बनने वाला बाद में है। और यकीनन वो तुराब तुराब नहीं जो ये ना जाने कि अबू तुराब कौन है। वो तुराब तुराब नहीं जो ये ना जाने कि अबू तुराब कौन है। फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला सुम्मा लितब्लुगु अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र लिकै ला यअलम मिन बाद इल्मिन शै'a। ये अल्लाह का तर्ज तकातुब देखिए कि वहां पर अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें गीली मट्टी के जौहर से पैदा किया। गीली मट्टी से नहीं, गीली मट्टी के जौहर से, यानी गीली मट्टी के एक्सट्रैक्ट से। देखिए जो गुलाब का जौहर होता है ना वो अर्क़े गुलाब होता है। अर्क़े गुलाब जो होता है वो गुलाब का जौहर होता है, यानी गुलाब से जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे अर्क़े गुलाब कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें गीली मट्टी के जौहर से पैदा किया, कीचड़ से नहीं, उस गीली मट्टी के जौहर से पैदा किया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने तुम्हें एक नुतफे की शक्ल करार दिया, एक नुतफे की शक्ल करार दी। नुतफे को हमने कीड़े में तब्दील किया, कीड़े में बदल दिया ना हमने। और कीड़े को हमने जमे हुए खून में बदल दिया, जमे हुए खून को हमने हड्डी बना दिया, हड्डी पे हमने फिर गोश्त को चढ़ाया नहीं, गोश्त को कस दिया। हाय हाय हाय, कसौनल इज़ाम लहमन, हमने तुम्हारी हड्डियों पे गोश्त को कस दिया। कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र, और फिर हमने तुम्हें एक नई शक्ल अता फरमा दी। तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। फिर खुद अपनी तारीफ कर रहा है कि बाबरकत है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन खल्क़ करने वाला है, सबसे बेहतरीन खल्क़ करने वाला है। तो तुमने बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ बना ली, तुमने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बना लिए, तुमने लेबॉर्ट्रीज बना ली, खून टेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो ईजाद कर लिया, वो ईजाद कर लिया, रोबोट बना लिया, रिबोट बना लिया, रिबोट ये काम कर रहा है, रिबोट ये काम कर रहा है, और तुम कुदरत से आंखें लड़ा रहे हो, तुम कुदरत से तकब्बुर के आलम में बातें कर रहे हो कि हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। अल्लाह कह रहा है कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, जरा मट्टी को नुतफा बना के तो दिखाओ, जरा मट्टी को नुतफे में तो बदलो, और नुतफे को अलका तो बना के दिखाओ, और उसी अलका से जमा हुआ खून लोथड़ा तो बनाओ, और उसी लोथड़े को हड्डी में तो तब्दील करके दिखाओ, और उसी हड्डी पर गोश्त को जड़ के दिखाओ। तब हम समझेंगे तुम भी हमारी तरह के खालिक हो। तुम मूजिद तो हो सकते हो, खालिक नहीं हो सकते। तुम इन्वेंटर तो हो सकते हो, क्रिएटर नहीं हो सकते। तुम ईजाद तो कर सकते हो, खल्क नहीं कर सकते। इसी तरह उसने तख्लीक के मराहिल पर बात की और कहा सुना, हमने इस पूरी कायनात को खल्क किया और इसमें हमने तुम्हें अशरफुल मखलूकात करार दिया, अशरफुल मखलूकात करार दिया। तो
ये पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म से चल रही है। यकीनन तुराब जो है नुत्फे में तब्दील हो रही है, नुत्फा जो है अलका बन रहा है, अलका जो है मुज़गा बन रहा है, मुज़गा जो है वो इज़ाम बन रहा है, और इज़ाम से भी तख्लीकी मराहिल आगे बढ़ रहे हैं। तो कहा कि ये पूरा कारखाना है कुदरत, ये मट्टी को नुत्फे में बदलना, ये नुत्फे को अलका में बदलना, ये अलका को मुज़गा में बदलना, ये अल्लाह कर रहा है, ये अल्लाह कर रहा है। और तुझे शर्म नहीं आती उसी अल्लाह को तस्लीम करते हुए तू इनकार करता है? और फिर क्या हमने तुझे ये नहीं कह दिया कि हमने तुझे एक नजिस कतरे से बनाया? नजिस कतरे से बने हुए इंसान शर्म नहीं आती कि साहिबाने तथीर पर अंगुश नुमाई करता है? पाक और पाकीज़ा लोगों पे हर पे अंगुश बदंदा होता है, अंगुश नुमाई करता है। कहा कि हमने ये तख्लीकी मराहिल, और फिर देखिए ये कुदरत की खल्लाकियत, कुदरत की खल्लाकियत देखिए। वो कहता है कि हमने तुम्हें मुज़गा बनाया। मुज़गा, जब मुज़गे तक बात आई तो कहता है कि मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़ा, जब तुम मुज़गा बन गए और ऐसे में तुम्हारी तख्लीकी मरहले आगे बढ़ गए तो हम ही ने तुम में से बास को मुकम्मल पैदा किया और बास को नामुकम्मल पैदा किया। ये सिवाय खुदा के कोई नहीं कह सकता था। देखिए ये पूरी तारीख आप उठा के पढ़िए। अगर 1400 बरस की तारीख नहीं कहता तो तरक्की की तारीख, एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन की तारीख आप पढ़िए, इर्तिका की और तरक्की की तारीख पढ़िए। ये तो 200, 250, 300 साल पुरानी तारीख है। इसमें कोई साइंसदान तक ये दावा नहीं कर सका, कोई साइंसदान, कोई रिसर्चर ये दावा ना कर सका कि जो अल्लाह कह रहा है मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़ा, हम ही तुम्हें कामिल पैदा करते हैं और हम ही तुम्हें नाक़िस पैदा करते हैं। अब उसकी वजह अल्लाह बता रहा। क्या तुम्हें पता है कि तुम में से हम किसी को कामिल और किसी को नाक़िस क्यों पैदा करते हैं? अब सिवाय खुदा के कौन कह सकता था? क्या कहा उसने? और यकीनन बात आप तक पहुंचेगी। ये खुदा है और ये उसका लहजा है और ये उसका ग्रैंडर है कुदरत का, जो वो बात कर रहा है। उसने कहा कि मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़ा, हम तुम में से बास को नाक़िस और बास को कामिल इसलिए पैदा करते हैं ताकि तुम पर यह वाज़े कर दें कि कुदरत हमारी है और किसी की नहीं है, कि साहिब कुदरत हम हैं, ताकि हम वाज़े करें कि हम हैं कादिर। अपनी कुदरत हम तुम पे जाहिर करना चाहते हैं कि तुम्हारा इसमें कोई अमल दखल नहीं। कामिल भी हम पैदा करते हैं और नाक़िस भी हम पैदा करते हैं। पैदा करने का अमल हमारी निगरानी में हो रहा। मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़ा लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अर्हाम मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा, और उसके बाद हम तुम्हें एक खास मकाम पर रख देते हैं और खास अरसे के लिए रख देते हैं। यानी माओ के रहम में हमने तुम्हें रख दिया, जहां हमने तुम्हें 9 महीने परवरिश दी, जहां 9 महीने हमने तुम्हें पाला। व नुक़िर्रु फ़िल अर्हाम मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा, अजलिन मुसम्मा यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। अजल मुसम्मा, मैंने कहा ना कि अरबी जबान बड़ी वसी और बड़ी अमीर जबान है। अजल मुसम्मा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमने तुम्हें वहां रख दिया, जो कि तुम्हारा 7 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी और 9 महीने भी हो सकता है। ये हम तय करते हैं कि कब तक तुम्हें उस दुनिया में रहना है। तवज्जो फरमाएं, इसी को अजल कहते हैं, अजल मुसम्मा, इसी से अजल निकला है कि हम ये तय करते हैं कि माओ के रहम में तुम्हें कब मौत आएगी। जब माओ के रहम में तुम्हें मौत आएगी तभी तो इस दुनिया में आओगे। नहीं समझे बात? नहीं समझे? यानी अजल के बाद जिंदगी है। भाई तवज्जो फरमाएं, अजल के बाद है जिंदगी। यानी माओ के रहम में तुमको मौत आई। अजल, अजल का मतलब, मौत का मतलब होता है कि एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि कितने दिन रहना है। अजलिन ममदूद, ये मेरे मौला ने लफ्ज इस्तेमाल किया, कितने दिन रहना है। इसी तरह इस दुनिया में रहने के पीरियड को भी अजल कहा जाता, जिसको आप कहते हैं ना कि अजल आ गई, यानी मौत आ गई। अजल का मतलब क्या है? आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, अब अगली दुनिया में चलो। जैसे उस दुनिया से इस दुनिया में आए थे, वैसे ही इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाओ, किसी और दुनिया में जाओ। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो कहा कि हमने तुम्हें एक मखसूस जगह पे रख दिया। वनुक़िर्रु फ़िल अर्हाम मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा और सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर हमने तुम्हें बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारिद किया। फिर तुम एक छोटे से बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में आ गए। और फिर अल्लाह ने क्या कहा? सुम्मा लितब्लुगु अशुद्दकुम। देखिए, अगर इस पर बात हो जाए और गौर फिक्र हो जाए तो सारे मसाइल हल हो जाए। कहा कि ये जो तुम अपनी कुव्वतों पर और अपनी ताकतों पर अकड़ते फिरते हो, ये हमारे बाजुओं में ये ताकत है, हमारे बाजुओं की मछलियां ये हैं
और हम इतने लंबे कद के, हमारे पास इतनी ताकत और कुव्वत, क्या तुम्हें पता है ये ताकत भी हमने दी है? तुम्हें जवानी के मरहले तक हमने पहुंचाया, ले तब लुगु अशुद्धकुम, हमने तुम्हें जवानी के मरहले तक पहुंचाया, हमने तुम्हें ताकत दी, हमने तुम्हें कुव्वत दी, हमने तुम्हें अज़्म दिया, हौसला दिया, और तुम उस पर अकड़ने लग गए और तुम गुरूर और तकब्बुर करने लग गए। क्या सुनो, ले तब लुगु अशुद्धकुम के बाद कहा व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, जान रखो तुम ही में से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम जवानी के आलम में मार देते हैं। सुम्मा ले तब लुगु अशुद्धकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, तुम ही में से कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम जवानी के आलम में मौत दे देते। अकड़ना नहीं। व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, और तुम ही में से कुछ ऐसे हैं कि जो उम्र की उस आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं कि जहां जो कुछ उन्होंने इल्म हासिल किया होता है सब भूल जाते हैं। यह है तख्लीक के मराहिल। अब बात आ गई जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी। यह है इंसानी तख्लीक के मराहिल की बात कि जहां एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मरहला, और उसके बाद बच्चे की शक्ल में इंसान बाहर आया, फिर जवान हुआ और फिर बूढ़ा हो गया और फिर चला गया। यह है अशरफुल मखलूकात की तख्लीक। इसलिए उसने कहा कि मैं खालिक हूं, और जब खालिक हूं तो मैंने कैसे खल्क किया यह मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन वो भी तो गौर करो कि कोई मखलूक ऐसी भी है कि कुछ नहीं था और मैंने उन्हें खल्क कर दिया। तो जब शय से शय को बनाया तो इंसान सामने आया, तो अब उन्हें तो तलाश करो कि जिन्हें ला शय से बनाया। सलामत रहे अगर जुमला आप तक पहुंच गया। उन पर गौर करो कि जिन्हें ला शय से बनाया। तुमने मेरा खालिक होना, इस पर तो गौर कर लिया। अब जरा मेरे बारी होने पर भी तो गौर करो कि मैं बारी हूं तो किसके लिए हूं, मैं अगर बदी हूं तो किसके लिए हूं, मैं अगर तख्लीक कर रहा हूं तो किसके लिए, और मैं अगर बदी हूं, बारी हूं और बारियत की मंजिल पर आ रहा हूं तो किसके लिए हूं, मैं बार हूं तो किसके लिए हूं। कहा कि कोई शय थी तो हमने उससे तुम्हें खल्क कर दिया। अब जरा उन पर गौर करो कि कुछ नहीं था और हमने उन्हें खल्क कर दिया। जो ला शय से खल्क हुए, जो ला शय से खल्क हुए, पहुंचाता हूं आप तक बात, जो ला शय से खल्क हुए। अब इतना ज़हीन मजमा सामने बैठा है कि मैं समझता हूं कि इतनी मजलिसें आपने सुनी हैं तो आपको तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं। इशारे से आप समझ जाएंगे कि देखिए, किसी ने मासूम से पूछा कि मौला ये इरशाद फरमाइए। ये मैंने इस साल जो फैसलाबाद में अशरा पढ़ा, अगर आपको कोई मौका मिले तो आप उस अशरे को सुनिएगा जरूर, और वो था मारिफ़े विलायतुल्लाह, जिस पर मैंने तौहीद के वो सारे मराहिल अर्ज किए कि जो मासूमीन ने बयान किया। और मेरा ईकान ये कहता है कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वो चीजें सुनी होंगी। कभी आप उसको सुनिएगा तो आपको लुत्फ आएगा कि उसमें मैंने एथिज्म पर भी बात की और थिज्म पर भी बात की है, और इल्हाद पर भी बात की है, और तौहीद पर भी बात की है, और तौहीद के मराहिल पर और सिफात पर और ज़ात पर और उसके मुहीत पर, उसकी लामहदूदियत पर, कायनात के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये पूरे सोलर सिस्टम और ये यूनिवर्स और जो भी है, जो भी कुछ है आप उसको सुनिएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तौहीद के जो दकीक मसाइल है, मुश्किल तरीन मसाइल, 1400 बरस की तारीख आप उठा के पढ़िएगा, और पढ़ने की क्या जरूरत है, आपने सबको सुना हुआ है। हाफिज किफायत साहब से लेके और अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी और अल्लामा तालिब जौहरी तक सबको आपने सुना हुआ है कि तौहीद के दकीक और मुश्किल तरीन मसाइल और मराहिल पर अगर किसी के जहन में सवाल आया तो उसने सिवाय आले मोहम्मद के किसी और से पूछा ही नहीं। यकीन फरमाए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस मकतब से ताल्लुक रखता हूं, ये पूरे मुताले की रोशनी में कह रहा हूं। आप पढ़ते चले जाइए, सही तरीन किताबें भी पढ़ लीजिए, आलम इस्लाम की सही तरीन किताबें भी पढ़ लीजिए, और हमारे यहाँ की कुतुब अरबा भी पढ़ लीजिए, तो आपको जो इन 4 किताबों में तौहीद नजर आएगी वो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। जो तौहीद के दकाइक पर बात है, किसी के जहन में ये सवाल आया भी नहीं, और अगर आया तो उसने सिवाय आले मोहम्मद के किसी से पूछा ही नहीं। आप सोचिए कि ये सवाल कैसे उठा जहन में। उसने मासूम से पूछा कि मौला बात क्या हुई कि ला शय से शय को खल्क करना, इसे बारी कहते। उसने पूछा कि फर्जंद रसूल ये बताइए, क्या अल्लाह शय है? सलामत रहे मेरे नौजवान दोस्त, समझ रहे, बुजुर्गों से मैं दुआ लेना चाहता हूं कि क्या अल्लाह शय है? यानी यह सवाल पूछने के लिए भी इतनी हिम्मत चाहिए, इतनी हिम्मत कि आदमी कम से कम 10 लोगों को उठा लेने की ताकत रखता हो।
यानी 10 लोगों के इल्म को उठा लेने की ताकत रखता हो। इतनी हिम्मत चाहिए, इतनी कुव्वत चाहिए ये सवाल करने के लिए। नहीं तो अगर आज के दौर में किबला कोई ये सवाल कर ले तो वो वाजिबुल कत्ल करार पाएगा। इसलिए कि आज इल्म की तो बिल्कुल इल्म की तो बात ही नहीं कर सकते आप, ना आज आप तहकीक बयान कर सकते। ऐसा मदकूक मुआशरा हो गया है जी, ऐसा मदकूक मुआशरा हो गया है कि आप कोई तहकीकी बात आज कर ही नहीं सकते। और अगर आपने तहकीकी बात की तो लीजिए साहब ऑर्डिनेंस, जाइए आपके खिलाफ पर्चा कट गया। यानी आप इल्म की बात कर क्यों रहे? इसका मतलब है वही बनू का दौर आ गया। इल्म की बात ना करना, इल्म की बात ना करना, इल्म की बात ना करना। अब मसला उस दौर में सवाल हुआ कि मौला ये बताइए कि क्या अल्लाह शय है? देखिए ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए कि इस सवाल को करने से पहले, इस सवाल को करने से पहले देखिए मैंने यह मौजू इसलिए करार दिया है कि हमारे ज़ीशान भाई भी बड़े माशाल्लाह साहिब मुतालिया शख्सियत हैं। तो जैसे हमारे नवाब भाई की अभी जब तकरीर होती है तो एक नया ही मौजू छिड़ता है। तो यहाँ पर भी यकीनन फ़ज़ाइल अली में तो कोई कमी ही नहीं है। और ये जो कुछ बात हो रही है मौला अली के खुतबों की रोशनी में हो रही है। हम उस अल्लाह को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हम उस अल्लाह को जानते ही नहीं कि जो अली का अल्लाह ना हो। हम उस अल्लाह को जानते ही जो अली का अल्लाह ना हो। तो उसी अल्लाह की बात हो रही है कि जो अली का अल्लाह है, जिसे अली सजदा करते, जिसे अली सजदा करते। कभी कभी अबरार भाई से बात होती है तो मैं कहता हूं कि साहब आप तो दूसरे किस्म का ख्याल। कह लेंगे भाई मैं उस खुदा को नहीं मानता जिस खुदा को मुसलमान मानते। कहा मेरे, और जाहिर सी बात है कि ये चीजें होती। तो कहा कि भाई अब इस चीज को समझने के लिए, इस सवाल को करने के लिए ये बात जहन में होनी चाहिए कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब शय है। हर चीज पर लफ्ज शय का इतलाक होता है। यानी कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जो चीज ना हो। भाई शय को उर्दू में चीज कहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये फर्श है, ये जो कुछ भी, ये सब अशिया हैं। और हर शय शय है, हर शय शय है। और जहां जहां लफ्ज शय है तो हर शय का खालिक है अल्लाह। तो ये कैसे हो सकता है कि खालिक मखलूक जैसा हो जाए? मैं बात शायद पहुंचा नहीं सका। मेरी अपनी रखी हुई मिसाल है कि जिसने ये माइक ईजाद किया है वो माइक जैसा नहीं था, जिसने ये कैमरा बनाया है वो कैमरे जैसा नहीं था। यानी जब ईजाद मूजिद जैसी नहीं हो सकती तो मखलूक खालिक जैसा कैसे हो सकता? अब जहन में ये बात है कि भाई अल्लाह तो खालिक शय है, खालिक शय है। तो कैसे कोई कह सकता है कि अल्लाह भी शय है? लेकिन आप उसकी ज़हानत देखें कि उसको मालूम था कि मेरे सवाल का जवाब यहीं से आ सकता है कि जिस दरवाजे पे बाबुल इल्म लिखा हुआ हो, यहीं से आ सकता है मेरे सवाल का जवाब। तो उसने जुर्रत भी की तो किसी ऐरे गैरे से नहीं, वो आया तो फर्जंद रसूल के पास और उसने कहा मौला ये इरशाद फरमाइए कि क्या अल्लाह शय है? तो खुदा की कसम मुल्ला इस बात का जवाब नहीं दे सकता, मौला दे सकता है। मुल्ला के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, मौला दे सकता है, मौला। इसलिए कि अल्लाह भी मौला है। तो मौला ही मौला को जानता है, मौला ही मौला को जानेगा। तो मौला से पूछा गया कि मौला शय है या नहीं? भाई मौला से पूछा गया कि अल्लाह जो मौला है वो शय है या नहीं? क्या वो शय है? तो सिवाय फर्जंद रसूल के कोई जवाब ना दे सका। और यहीं से मौला ने एक चीज की तरफ इशारा किया जो आज तक चलेगी और कयामत तक जाएगी। क्या सुनो, नाम इन्नहु शैउन लैसा कल अशिया। कहा वो शय तो है लेकिन शय जैसा नहीं है। सलामत ने अगर बुजुर्ग तक भी जुमला पहुंच गया कि वो शय तो है, लैसा कल अशिया, वो अशिया जैसा नहीं है। तो जब अशिया जैसा नहीं है तो फिर क्यों शय कहा? देखिए इसको समझने की जरूरत है। मासूम का कौल आ गया, यहां तक रुक गया। अब जो इत्तिबाए मासूम और इताअते मासूम की मंजिल पर हैं उनकी फिक्र कहां तक पहुंच रही है? कम से कम ये तो देखें कि मासूम ने कहा इन्नहु शैउन लैसा कल अशिया, वो शय तो है लेकिन शय जैसा नहीं है। तो फिर शय क्यों कहा? शय क्यों कहा? उसकी वजह एक आयत है, जो आयत आपके जहनों में महफूज है लेकिन अभी मेमोरी रिकॉल नहीं हो रही। और जैसे मैं लफ्ज कहूंगा आपके जहनों में वो आयत आ जाएगी। वो आयत क्या है? लैसा कमिस्लिही शय,
लैसा का मिस्ल ही शय, उस जैसी कोई शय नहीं। इसको समझें, यानी यह भी हो सकता था कि लैसा का मिस्ल, जुमला यहां पे भी रुक सकता था, उसकी कोई मिसल नहीं, लेकिन लफ्ज शय बता रहा है कि वो शय तो है लेकिन शय जैसा नहीं। तो अब लफ्ज शय क्यों इस्तेमाल किया? और अगर मैं ये बात आप तक पहुंचा सका तो मेरी तकरीर और मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी कि फिर लफ्ज शय अल्लाह के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है। तो लफ्ज शय जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो किसी शय की मुमासलत में नहीं, बल्कि इसलिए इस्तेमाल हो रहा है जैसे कायनात की हर शय एग्जिस्ट करती है वैसे ही अल्लाह भी एग्जिस्ट करता है। हाय हाय, पता नहीं मेरी बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। जैसे कायनात की हर शय वजूद रखती है वैसे ही अल्लाह भी वजूद रखता है। उसके वजूद को तस्लीम कराने के लिए तो लफ्ज शय अल्लाह के लिए जब इस्तेमाल होगा तो यह कहा जाएगा कि वो वजूद रखता है, लेकिन हमारी तरह का नहीं। अब बात समझ में आई? वो वजूद तो रखता है, मौजूद तो है, लेकिन जैसे हम मौजूद हैं वैसे नहीं। वो जिस्म नहीं रखता हमारी तरह का, वजूद तो है लेकिन मुजस्सम नहीं है। का इन्नहु शैउन लैसा कल अशिया, वो शय है लेकिन अशिया जैसा नहीं है। तो इसका मतलब है वो शय है। और शय किन मानों में? कि वो मौजूद है, वो मौजूद है। अब मुझे नहीं पता कि आप तक वो जुमले हैं कि नहीं कि जहां से मैंने ये गुफ्तगू मोड़ी है। और तकरीर बिल्कुल आखिरी मरहले में, वाकई बिल्कुल आखिरी मरहले में आ गई, इसलिए कि मुझे इंचोली जाना है, अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब के बरसी की मजलिस है। तो अब जुमला सुन लीजिए कि मैंने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। इन्नहु शैउन, वो शय तो है, शय तो है। तवज्जो फरमाई, यानी शय इन मानों में कि वो वजूद रखता है, वो वजूद रखता है। खालिक शय से शय को खल करने वाला, और बारी ला शय से शय को खल करने वाला, ला शय से शय को खल करने वाला। तो अब कैसे पता चले कि कौन लोग हैं कि जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था ना, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और अल्लाह के अगर बाद हुए हैं तो यही हुए हैं, तो ये किस शय से हुए? तो अब मासूम ने इरशाद फरमाया, जाओ पैगंबर का ये कौल पूरी दुनिया को दोहराते रहो कि पैगंबर ने असहाब के मजमे में कहा, असहाब के मजमे में कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे नबी को अल्लाह ने किस चीज से खल किया है? अल्लाह ने तुम्हारे नबी को अपने नूरे जात से खल किया है। यानी अल्लाह जब वजूद की मंजिल पर आएगा तो शय है, और जब जात की मंजिल पर आएगा तो ला शय है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप ये जुमला महफूज नहीं करेंगे। जब अल्लाह एग्जिस्टेंस की मंजिल पर आएगा तो शय है, जैसे अशिया है वैसे ही वो मौजूद है, और जब जात की मंजिल पर आएगा तो लाश है, इसलिए कि उसकी जात पहचानी ही नहीं जा सकी, उसकी जात पहचानी ही नहीं जा सकी। तो कहा हमें और अली को अल्लाह ने अपने नूर जात से खल्क किया। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि नूर जमाल से, नूर अजमत से, लेकिन साहिब इश्तियाब ने, आलिम अहले सुन्नत ने लिखा कि पैगंबर ने कहा अल्लाह ने मुझे अपने नूर से खल्क किया। नूर जात तो उन्होंने बाद में लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या पैगंबर ने कहा मुझे अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया, मैं नूर ही अपने नूर से खल्क किया। तो उन आलिम अहले सुन्नत ने कहा कि चूंकि पैगंबर ने कहा कि मुझे अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया, तो पैगंबर ने यह नहीं कहा कि अपने नूर जमाल से खल्क किया है, या नूर जलाल से खल्क किया है, या नूर अजमत से खल्क किया है, या नूर खालिकियत से खल्क किया है, या नूर जब्बारियत से खल्क। कहा नहीं। अगर यह कह देते कि नूर जमाल से खल्क किया है तो इसमें जलाल ना होता। अगर कह देते कि अपने नूर रहीम से खल्क किया है तो इसमें नूर कहार ना होता। तो कहा इसलिए जब कहा कि मुझे अपने नूर से खल्क किया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने अपने नूर जात से खल्क किया है, और जब नूर जात से खल्क किया है तो इसी जात में जलाल भी आ गया, जमाल भी आ गया, राज़िक भी आ गया, खालिक भी आ गया, सारे सिफात आ गए। तो अब मिन जुमला सारे सिफात का मजमुआ है ये दो जातें, एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है अली। तो जब खालिक की बारी आई तो बताया तुम्हें हमने ऐसे खल्क किया, और जब बारी की बात आई तो कहा खालिक हम तुम्हारे लिए हैं, बारी हम मोहम्मद और अली के लिए हैं, हम इन 14 के लिए बारी हैं। हमने इनको उस मंजिल पर तख्लीक किया है कि जहां सिर्फ हम थे और कोई शय नहीं थी कि जिसके जरिए से इनको खल्क किया जाता। हम ही तो थे, हम ही तो थे। या तो फिर वो शय बताओ कि जिस शय को अल्लाह ने खल्क किया। यह भी एक तख्लीकी मरहला है। फिर इस पर बात होगी कि अल्लाह ने रूह, एक कलमा कहा उससे रूह खल्क हो गई, दूसरा कलमा कहा उससे नूर खल्क हो गया, तीसरा कलमा कहा रूह नूर में मिली।
एक पूरा एक मरहले तख्लीक है जो लाशय से खल्क होने वालों के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया, वो भी मैंने अपनी तकरीर में अर्ज किया। तो अब खालिक और बारी, ये दो सिफतें हैं अल्लाह की, कि शय से शय को खल्क करने वाला खालिक, और लाशय से शय को खल्क करने वाला बारी। बारी इसीलिए आप देखिए कि हमें तौहीद से इश्क इसलिए है, उलूहियत से, तौहीद से, वहदानियत से इश्क इसलिए है कि जिससे हम इश्क करते हैं उस हुसैन ने टूट कर अल्लाह से इश्क किया। हम जिस हुसैन से इश्क करते हैं उस हुसैन ने टूट कर अल्लाह से इश्क किया। मेरे अजीजों, यकीनन आपका बैठना बाइस सवाब है, लेकिन क्या ही अच्छा है कि अगर ये फिक्र आप तक पहुंचा सका जो मैं पहुंचा रहा हूं, बिल्कुल मसाइब आ गए। ये अल्लाह ने सूरह मुबारक असरा में कहा है, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। ऐ मेरे हबीब, वो वक्त करीब है कि जब हम आपको मकाम महमूद पर पहुंचा देंगे। ये मकाम महमूद, इसकी बहुत सी तफसीलात हैं, मैं सिर्फ एक जुमले में अर्ज करूं। मकाम महमूद है मकाम शफाअत। करीब है वो वक्त कि हम आपको मकाम शफाअत पर पहुंचा देंगे। हर कोई मकाम शफाअत पर नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसके लिए बहुत सी चीजों को तर्क करना पड़ता, और उसके लिए पै बपै अजियतों को सहना पड़ता। जितनी ज्यादा मुसीबतें सहता जाएगा, जितना ज्यादा जुल्म सहता जाएगा और मुसीबतों पर सब्र करता जाएगा, उतना उतना मकाम शफाअत पे बुलंद होता जाएगा। यह है मकाम महमूद, कि जिसके लिए आपने देखा कि आले मोहम्मद इतनी अजियतें कि रसूल ने ताइफ की गलियों में पत्थर खाए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जो सर से पांव तक रहमत ही रहमत हो, उसे पत्थर मारे जा रहे हैं। इतनी जोर जोर से पत्थर मारे जाते थे रिसालत माप को कि चारों तरफ से पत्थर रिसालत माप के जिस्म पर आते थे। कभी सर जख्मी होता था, कभी कनपट्टी पे लगता, कभी कान पे लगता, कभी हाथ पांव, और पूरा जिस्म लहूलहान हो जाता था। और उसी आलम में, देख रहे हैं आप, उसी आलम में, क्योंकि रहमत है ना, का परवरदिगार ये मुझे जानते नहीं, ये मुझे जानते नहीं, इन पर रहम कर, इन पर अजाब ना नाजिल कर। ये है रहमत और ये है आले मोहम्मद। तो पै बपै मुसलसल मुसीबतें। इसलिए मुसीबतें सिर्फ इसलिए कि उम्मत का हक शफात आले मोहम्मद के पास, हक शफात। जो जितनी ज्यादा मुसीबतें सहेगा उसके दर्जात बढ़ते चले जाएंगे। खत्म हो गई बात। सिर्फ रसूल पर ही तो जुल्म नहीं हुआ, रसूल आलमीन के लिए रहमत और जहरा रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत। अब कहने की जरूरत तो नहीं है कि अगर किसी खातून पर जलता हुआ दरवाजा गिर जाए, अगर किसी खातून के पसलियों की हड्डियां टूट जाएं, और वो बीबी सिर्फ ये बताने के लिए कि इख्तियार है हमारे पास, सिर्फ उसने हाथ बुलंद किए हैं कि सर से चादर हटाऊंगी और हाथ बुलंद करूंगी तो अजाब के आसार नुमाया हो गए। करना नहीं था, लेकिन सिर्फ दिखाना था कि इख्तियार है हमारे पास, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं। तो इस घराने का तुर्रा इम्तियाज हो गया सब्र हो गया। 18 बरस जहरा ने बड़ी अजियतें सही। मेरे अजीजों, जिस बाप ने बेटी के नाज उठाए हों, जिस बाप ने बेटी के बेटों के नाज उठाए हों, 18 बरस में उस बीबी के फजाइल भी बेइंतहा हैं और मसाइब भी बेइंतहा हैं। खत्म हो गई बात मेरे अजीजों। 18 बरस जहरा के, और विरासत मिल गई 18 बरस की अली अकबर को, कि दादी की उम्र भी 18 बरस और पोते की उम्र भी 18 बरस। न मालूम इस 18 बरस में कौन सी ऐसी बात है कि 18 बरस का अली अकबर लेके गए। मुझसे कहा गया है, तो जुमले आप सुन लीजिए। आपने 5 मुहर्रम को शहजादे के मसाइब सुने हैं, लेकिन आज की हद तक मुझे इजाजत दीजिएगा कि 18 बरस का अली अकबर। मैं आपसे नहीं कहता कि आप जोर जोर से रोएं, सिर्फ रोने वाली शक्ल ही बना लें, इसलिए कि हमारी तख्लीक ही दुआए ज़हरा से हुई है। जब भी 18 बरस के अली अकबर का जिक्र आ जाए तो कभी एक निगाह सोचा करें कि उस 18 बरस के कड़ियल जवान बेटे की एक माँ भी थी, और वो माँ करबला में साथ थी। और उस माँ पर क्या गुजरी होगी कि जब बेटे का लाशा इस आलम में आया कि हुसैन ने अली अकबर के लाशे को पुश्त पर संभाला हुआ था। देखेंगे आप, जरा सा गौर कीजिएगा कि अली अकबर के लाशे को उठाया कैसे है। हुसैन बैठ गए और बैठने के बाद अली अकबर को हाथों से पकड़कर पीछे अपनी पुश्त पर लादा। यानी अली अकबर की पुश्त हुसैन की पुश्त से मिली हुई थी, और अली अकबर का चेहरा फौजे अशकिया की तरफ था, लेकिन हुसैन से खड़े नहीं हुआ जा रहा था। हुसैन रुकू की हालत में थे
और उसी हालत में हर हर कदम पर या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी। और रिवायत करने वाले कहते हैं कलेजा फट गया हमारा कि हमने देखा अली अकबर के पांव जमीन पर खत देते हुए जा रहे थे, जमीन पर खत देते हुए जा रहे थे। और हर कदम पर हुसैन अपने बाबा को याद कर रहे थे। बाबा, खैबर का दर उठाना आसान है, कड़ियल जवान की लाश उठाना मुश्किल है। एक बाप के लिए बड़ी कड़ी मंजिल है कि 18 बरस का कड़ियल जवान, और वो कड़ियल जवान के जो नाना की शबीह हो, जो मुस्तफा की शबाहत की मंजिल पर हो, जो हम शक्ल मोहम्मद हो, उस बेटे के लाशे को उठाना कोई मामूली बात नहीं है। जाओ करबला के मसाइब पढ़ो कि हुसैन ने कितनी अजियतें उठाई हैं। रुकू की हालत में जा रहे हैं और बेटे को इसी आलम में लेकर जा रहे हैं। मुझे बताएं उस माँ का क्या आलम हुआ होगा कि जिसने बेटे को अपने हाथों से जिंदा रुखसत किया हो और इस आलम में जनाजा आ रहा हो। अब जरा दिल थाम के हाय जरूर कह दीजिएगा कि जिस वक्त अली अकबर के लाश को लाके लिटाया है ना, तो मां ने कलेजा पकड़कर सिर्फ एक मंजर देखा कि अली अकबर का जहां जिगर था वहां एक सुराख हो चुका था। ये कोई जाली जुमले नहीं है मेरे अजीजों, हकीकत मकातिल बयान करते कि वहां सुराख हो चुका था। इसलिए कि जब हुसैन ने बर्छी जिगर से निकाली है तो बर्छी का फल तन्हा बाहर नहीं आया, खाली बाहर नहीं आया, बेटे का कलेजा बाहर आ गया। और कभी इस मंजर पर गौर करना कि लाशा तो जमीन पर है, लेकिन चूंकि हुसैन के हाथ में टूटा हुआ नेजा है और नेजे में अली अकबर का जिगर, अली अकबर का जिगर, तो हुसैन ने पहले अली अकबर के जिगर को बर्छी के फल से जुदा किया, बर्छी के फल से जुदा किया, और वही जिगर अली अकबर के सीने पे रखे हुए हैं और वही लाशा लिटा दिया, अली अकबर का लाशा लिटा दिया। और इतना अजीज जान अली अकबर, इतना अजीज जान अली अकबर कि हुसैन ने रातों को उठ उठ के अली अकबर के चेहरे को देखा। 18 बरस में हुसैन ने उठ उठ के अली अकबर के चेहरे को देखा। जाने नहीं देते थे अली अकबर को, अली अकबर तन्हा ना जाना। भैया अब्बास आप भी साथ जाइए, मेरे भाई अब्बास आप भी अली अकबर के साथ जाइए। और जब दोनों चचा भतीजे जाने लगते तो दोनों के चेहरे हुसैन खुद अपने हाथों से छुपा देते थे, हिजाब डालते। कहा बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा एक कमरे बनी हाशिम है और एक हम शक्ल नबुव्वत है, कहीं ऐसा ना हो नजर लग जाए। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों हुस्न के पैकर पर किसी बद नजर की नजर पड़े। तो इतना हसीन अली अकबर, और जब वही अली अकबर लाए हैं ना खेमे में, तो अजीब आलम था, अजीब आलम था। बस रिवायत में खत्म कर रहा हूं, ले लीजिए रिवायत। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन रिहा होकर मदीने वापस आ गया और मेरे मौला ने मजलिसों में खुद बयान किया कि हम पर क्या गुजरी। कभी इस पर गौर करना मेरे अजीजों। आज जो सादात बैठे हो ये सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन की वजह से कि आज वो आदम आले मोहम्मद, नूह आले मोहम्मद कि खुद मेरे मौला ने बयान किया, आओ अहले मदीना सुनो कि हम पर क्या गुजरी है, कैसे कैसे हम पर सितम हुए हैं। जब जिस पर सितम हुए हैं वो खुद बयान कर रहा हो तो जो सुनने वाले थे उनका क्या आलम होगा, क्या आलम होगा। तो एक बार किसी ने, जब मसाइब खत्म हो गए, मेरा मौला बहुत रो रहा था, बहुत गिरिया कर रहे थे, बैठ गए जमीन पर। तो किसी ने हाथ जोड़कर पूछा, फर्जंदे रसूल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कहा पूछो। का फौज अशकिया का एक सिपाही हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब शाम गरीबा चादरें लूटी जा रही थी तो एक बीबी के सर पर लाल चादर थी, सुर्ख चादर। क्या अभी भी नहीं समझे मेरे अजीजों? का एक बीबी के सर पर सुर्ख चादर थी। मौला समझ में नहीं आया कि उस दिन सुर्ख चादर का क्या मतलब। आपके यहाँ तो सुर्ख चादर पहनने का रिवाज नहीं है। तो एक बार मेरे मौला ने मुंह पीट कर कहा, क्या बात दिल आदि, तूने मेरे जख्मों को ताजा कर दिया। अरे चादर तो सफेद थी, वो मेरी फूफी अम्मा के सर की चादर थी। क्या वो लाल कैसे हुई? क्या जब अली अकबर का लाशा आया, फूफी अम्मा ने अपने को अली अकबर पर गिराया, मेरी फूफी की सफेद चादर अली अकबर के लहू से लाल हो गई। मेरा भैया अली अकबर, वो फर्जंदे रसूल, वो हम शक्ल मोहम्मद, मातम हुसैन।